स्वामी जी, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मनुष्य के ऊपर 4 तरह के ऋण बताए जाते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज का ऋण। ये ऋण उतारने का भी निर्देश दिया गया है। तो इन ऋणों को उतारने के लिए हम कौन कौन से महापुरुषों की किस किस रूप के अंदर उनका सम्मान, उनकी सेवा करें, ताकि कि हमारे ऋण भी उतर जाए और हमारा जो ये अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नया सोच जो है वो एक तरह से कारगर हर व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए। तो हम जब पैदा होते हैं तभी से माता पिता का ऋण होता है, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको संस्कार दिया, जिसने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ सिखाया उन्होंने बचपन से लेके पैदा होते लेके। तो ये सबसे पहला है माता पिता का ऋण। तो एक इंसान होने के नाते हमको जिंदगी भर तक एज फार एज पॉसिबल जो भी हो सके माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसके आगे आता है शिक्षक का ऋण, जो हमको शिक्षा देता है, जो हमको भौतिक ज्ञान देता है, जो हमको पढ़ाई का ज्ञान देता है। उनके भी हम ऋणी हैं, क्योंकि वही ज्ञान से हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे का जीवन का बेस बनाते हैं। तो ऐसे हर शिक्षक हमारे लिए उपकारी है, तो उनका ऋण भी हमारे जीवन में होता है। तो हर समय अपने गुरु की, अपने शैक्षणिक गुरु की हम रिस्पेक्ट करें और हो सके इतनी हेल्प करें। ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तीसरा ऋण होता है धर्मगुरु का, जो हमको सच्चे रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सहायक बनता है। तो धर्मगुरु भी हमारे लिए, हम कभी सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करें, इसका वो मार्ग दिखाते हैं। झूठ नहीं बोले, किसी को दुख नहीं दे, इसका वो हमको मार्ग बताते हैं। ऐसे भगवान की पहचान कि वो करवाते हैं, समाज की पहचान वो करवाते हैं, हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है और क्या होना चाहिए उसकी पहचान भी धर्मगुरु करवाते हैं। तो उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, हो सके इतना उसके काम में हमको सहायक होना चाहिए। और चौथे होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमको संसार से मुक्ति दिलाने में सहायक है। धर्म के गुरु समाज के अंदर प्रेम और मैत्री के लिए उपकारी होता है, और आध्यात्मिक गुरु संसार से हम कैसे मुक्ति पाए उसके लिए वो उपकारी है। वो दृष्टि देते हैं, वो भी निष्पक्षपाती भाव से देते हैं, गुरु शिष्य के भाव बिना वो देते। तो हम उनके लिए भी बहुत ऋणी हैं, ताकि वो हम जीवन की सच्चाई जाने और जीवन का कर्तव्य क्या है, हम इस मनुष्य के जीवन के अंदर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये जीवन जो मिला है वो तो खत्म होने वाला है, जीवन की हर परिस्थिति खत्म होगी, आगे क्या होगा। तो हम कहने का मतलब ये कि जन्म मरण के कर्म से, जन्म मरण के चक्कर से, कर्मों के बंधन से और ये पाप पुण्य की भुगतान से हम कैसे मुक्ति पाए, वो मार्ग भी और खुद की पहचान, ये भी हमको आध्यात्मिक गुरु या तो आध्यात्म विज्ञानी हमको बताते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा कर्तव्य जो है समाज का, क्योंकि आज हमने जो कुछ भी पाया है वो समाज में से पाया है। चाहे लक्ष्मी पाया है, चाहे विद्या पाया है, चाहे शिक्षा पाया है, चाहे कला पाया है, कुछ भी पाया है हमने वो समाज में से पाया है। और हमारे जीवन में बचपन से लेके अब तक समाज के बहुत सारी व्यक्तियों का मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, हेल्प है, तब हम यहाँ पहुँच सके हैं। तो हमारे भी एक फर्ज है कि हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ करें बिना अपेक्षा। तो ये भी हमारी एक फर्ज होती है। तो पांचों प्रकार के जो गुरु है इसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारे जीवन में हम इसको कैसे इसका ऋण अदा कर सके, ये प्रयास, ये जागृति और ये प्रयत्न हमारा जीवन में होना चाहिए।